बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे और उनकी पैदाइश पर क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ानदान क्या था। चलिए हम शुरू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम मरियम था। बग़ैर बाप के अल्लाह ने आपको पैदा किया। आपकी पैदाइश बहुत बड़ा मोजिज़ा है। आपके नाना का नाम इमरान था और नानी हन्ना थी। आपका शजर नसब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। आप एक इसराइली नबी हैं। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़ी आबिद व साहिद मशहूर थे, इसलिए मस्जिद अक़सा की इमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई थी। बीबी हन्ना की कोई औलाद न थी। फितरी तकाज़े के तहत उन्हें औलाद की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी। वो अक्सर व बेशतर अल्लाह से दुआ करती रहती थीं। हज़रत हन्ना ने चंद रोज़ बाद महसूस किया कि वो पुरुम्मीद हैं। हज़रत हन्ना को इस दर्जे मसरत हुई कि उन्होंने नज़र मान ली कि जो बच्चा पैदा होगा उसको हैकल यानी मस्जिद अक़सा की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूँगी। हज़रत हन्ना की मुद्दत हमल जब पूरी हो गई तो विलादत के वक्त आ पहुँचा। विलादत के बाद हज़रत हन्ना को इत्तिला दी गई कि उनके बतन से लड़की पैदा हुई है। उनको शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने जो नज़र मानी थी वो पूरी ना हो सकेगी, क्योंकि लड़की मस्जिद अक़सा की खिदमत क्यों कर अंजाम देगी। ये काम तो मर्द ही अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बतौर इल्हाम उनके अफसोस को मसर्रत से यह कहकर बदल दिया कि हमने तेरी लड़की ही को कबूल कर लिया है। उसके बाद हर कोई हज़रत मरियम की किफ़ालत का हरीस था, इसीलिए कुरानदासी की गई। कुरानदासी में आपके खालू और पैगंबर वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके कफ़ील बने। उसके बाद मस्जिद अक़सा से मुत्तसिल बुलंदी पर एक कमरा था। उसी में मरियम अलैहिस्सलाम दिन में इबादत में मशगूल रहती और रात अपने खालू ज़करिया के घर चली जाती। लोगों में आपकी इबादत का खूब चर्चा था। लोग आपको इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब खाना लेकर जाते तो उस कमरे में खाने पीने का सामान देखते तो पूछते कि ऐ मरियम, ये कहाँ से आया है। मरियम जवाब देती कि अल्लाह ने दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोग किस नज़रिए से देखते हैं। ऐसे मैं बताता चलूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, लेकिन तीनों का मानने का नज़रिया अलग अलग है। ईसाई हज़रात, जिनको हम क्रिश्चियन भी कहते हैं, उनका अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं था तो अल्लाह ताला ही बाप हुए। लेकिन मुसलमानों का वहीं पर मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के नबी और रसूल हैं, और अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़े के तौर पर बग़ैर बाप के पैदा किया। जिस तरह से हज़रत आदम को बग़ैर माँ बाप के और हव्वा को बग़ैर माँ के आदम से पैदा किया। जब आदम और हव्वा अल्लाह के बेटे नहीं हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम क्यों कर बेटा हो सकते हैं, क्योंकि ये कहना कि अल्लाह का बेटा है ऐसी बात है कि आसमान फट जाए, पहाड़ रेसा रेसा हो जाए, ज़मीन डावाडोल हो जाए। और मुसलमानों का ये मानना है कि अल्लाह न किसी का बाप है और न वो किसी का बेटा है, न उसने किसी को जना है और न वो जना गया है। ईसाइयों के पास कोई दलील नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। जिस तरह से यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, उसी तरह से ईसाइयों ने भी कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला ने उनके जवाब में ये कहा कि उनके मुंह से निकली हुई बेदलील बातें हैं। इस तरह की बातें पहले के कुफ़ार किया करते थे। अल्लाह उनसे जंग करेगा, ये कहाँ औंधे जाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि क्रिसमस डे क्या है और उसकी शुरुआत कैसे हुई। 25 दिसंबर को दुनिया भर में ईसाई क्रिसमस डे मनाते हैं। इस तारीख़ के बारे में उनका ख्याल है कि इसी तारीख़ को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी खुशी में वो इस दिन को ईद की तरह मनाते हैं। क्रिसमस दो अल्फाज क्राइस्ट और मास का मुरक्कब है। क्राइस्ट मसीह अलैहिस्सलाम को कहते हैं और मास इज्तिमा इकट्ठा होना है, यानी मसीह अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठा होना। मसीही इज्तिमा या यौम मिलाद मसीह ये लफ्ज़ तकरीबन 4वीं सदी के करीब पाया गया। इससे पहले इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कहीं नहीं मिलता है।
دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا اور منایا جاتا ہے۔ دوستو، میں یہ بتاتا چلوں کہ مسیح علیہ السلام کی تاریخ پیدائش بلکہ پیدائش کے سال کے حوالے سے بھی مسیحی علماء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ کرسمس کا تہوار 25 دسمبر کو پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی میں ہوا۔ یہ رومن امپائر کا بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں رومن امپائر دنیا کا سپر پاور تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی سلطنت کی راجدھانی قسطنطنیہ شہر کو بنایا جو اسی کے نام سے منسوب تھا۔ اب یہ شہر ترکی میں استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہ قسطنطین نے 4 صدی عیسوی میں بت پرستی ترک کر کے عیسائیت میں داخل ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ صحیح تاریخ پیدائش کا علم کسی کو نہیں ہے۔ 25 دسمبر کو روم میں غیر مسیحی تہوار منایا جاتا تھا جس کا نام زحل تھا۔ یہ تہوار پورے روم میں منایا جاتا اور بہت زیادہ مشہور تھا۔ اسی وجہ سے اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ منایا جانے لگا تاکہ لوگ اس تہوار کو چھوڑ کر کے اس تہوار کو منانے لگے اور اس تہوار کو بھول جائے۔ شروع میں اس تہوار کا مقصد عیسائیوں میں دینی بیداری لانا تھا، لیکن اب اس تہوار میں فحاشی، عیاشی اور شراب نوشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، آج کا ہم ویڈیو یہیں تک رکھتے ہیں۔ کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اچھا لگنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میں پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔